सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। जो भी विद्यार्थी डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हों, यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हों, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतेंदु मंडल के कवि ठाकुर जगमोहन सिंह। तो चलिए आज हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। और भारतेंदु मंडल के और भी कवियों के बारे में मैंने वीडियो बना दी है और वो प्लेलिस्ट में लगी हुई है मेरे चैनल पर। तो चलिए बिना देर किए आप लोगों को देखते हैं। आप लोग देखिए, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म हुआ था 1857 में, संवत 1914 में, मृत्यु 1899 में। पिता इनके थे ठाकुर सरयू सिंह। ये भारतेंदु जी के मित्रों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। इनका जन्म 1857 में, संवत 1914 को, और मृत्यु मार्च 1899 में हुई। ये शिक्षा के लिए काशी में रखे गए थे, जहां उनका भारतेंदु के साथ मेलजोल हुआ। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। तो देखिए इनका भारतेंदु जी के संपर्क में ये तब आया जब ये काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हुए थे वहाँ पर, और तभी से इनके मन में भी लिखने की इच्छा जागृत हुई। आचार्य शुक्ल, इनका कथन है, ये हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। महत्वपूर्ण उक्ति है, परीक्षाओं में पूछे जाने लायक कोटेशन है। आचार्य शुक्ल का एक और कथन देखिए, प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्यटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि के या लेखक में नहीं पाई जाती है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रचनाएं देखिए इनकी, प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886 और देवयानी 1886। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। कुछ अनुदित रचनाएं भी हैं इनकी। अनुदित रचनाएं हैं जो बांग्ला साहित्य से अरे संस्कृत साहित्य से इन्होंने की है। ऋतु संहार और मेघदूत का ये दोनों कृतियों का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। कालिदास की दोनों कृतियां हैं। उपन्यास है इनका श्यामा स्वप्न, जो 1888 में इन्होंने लिखा। अब कुछ पंक्तियां देख लीजिए इनकी, ठाकुर जगमोहन सिंह की। पुलकान तजी गुरु लोगन बसिके सबय बनय कुबैन सहा, परलोक नसाय सबय विधिसो उन्मत्त कुमार्ग जान गहा। जगमोहन धोय हया निज हाथन, या तन पाल्यो है प्रेम महा। सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहाँ। और एक श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड भी है, तो ये भी देख लीजिए। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कौशल नाम से प्रसिद्ध है। याही मग हवय के गए दंडक वन श्री राम, तासो पवन देश वह विंध्याटवी ललाम। ये इनके श्यामा स्वप्न का एक दृश्य का उदाहरण था जो ठाकुर जगमोहन सिंह जी द्वारा लिखा है। श्यामा स्वप्न ये 4 भाग में है। रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद की परंपरा का उत्तम रूप ठाकुर साहब की कविताओं में मिलता है। ये भी उक्ति आचार्य शुक्ल की ही है और महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। और देखिए, कोई भी परीक्षा देनी हो, हिंदी साहित्य जिसमें आपको पढ़ना है उसमें आपको इन सभी लोगों का अध्ययन करना है। क्या बताइए, यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी देंगे या डीएसएसबी देंगे या केवीएस एनवीएस देंगे तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म या उनकी रचनाएं बदल जाएंगी हर जगह? नहीं, वही रचनाएं आपको हर जगह पढ़नी है। इसलिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। सभी लेखक, सभी कवि महत्वपूर्ण हैं और सभी की रचनाएं, ये सब बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। श्यामा सरोजनी, श्यामा लता, प्रेम संपत्ति लता या श्यामा स्वप्न बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। और आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी अन्य विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।